देवरी, जिसे विश्ववीर ने 20 साल तक अपना काला टीका बनाकर रखा था, विश्ववीर का कत्ल कर देता है। देवरी को जब पता चलता है कि नैना की बलि देकर वो काली शक्तियों की दुनिया पर राज कर सकता है, वहीं नैना की रक्षा के लिए उसका सामना एक पवित्र आत्मा कली से होता है। क्या देवरी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? मंजी माँ, हम चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में रंगों को वापस अपना लें। आज से आप सफेद साड़ी नहीं पहनेंगी। नहीं कली, ये गलत। क्यों नहीं मंजी माँ? प्लीज विषमा, मान जाइए ना। आपको सफेद कपड़ों में देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता। नहीं योग, ये गलत है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए ना कितना प्यारा रंग है। आपको रंगों से हमेशा लगाव रहा है ना मंजी माँ, फिर किसी को कोई हक नहीं है आपसे इन रंगों को छीनने का। आपको भी कोई हक नहीं है। नहीं कली। मंजी माँ देखिए ना, यहाँ पर कितना प्यारा लगेगा। हमेशा अपना मर्जी मत किया करो, जाने कौन संकट आ जाए। कोई संकट नहीं आएगा। क्योंकि कोई अधर्म नहीं हो रहा है। और अगर संकट आया भी तो हम हैं ना, हम इस परिवार के सामने खड़े हैं ढाल बनकर। देवरी जी, आपके रहते हमको कोनो चिंता की जरूरत है? आप तो इतना एहसान किए हैं हमारे इस घर पर। ऐसा मत कहिए माता जी, एहसान तो आपने हम पर किया है, हमारी माँ और हमारे भाई को इस घर में आसरा देकर। क्या? हम तो बस एहसान चुका रहे हैं। मेघदेव प्रसन्न हो, प्रसी प्रसी मेघदेव। मेघदेव प्रसन्न हो। प्रसी प्रसी मेघदेव। ये सुबह सुबह कौन है? मेघदेव प्रसन्न हो, प्रसी प्रसी मेघदेव। प्रसी प्रसी मेघदेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हे राम जी, ये आदमी तो पानी को अपने वश में कर सकता है।
फिर शुरू होता वो दर्दनाक दौर जिसमें ये मेटल लेचर और इस मेटल लेचर से इसके शरीर को छीला जाता, जैसे लकड़ी को छीलते हैं, बिल्कुल वैसे। हे राम जी, इसका मतलब देवरी जी बड़के पापा के काला टीका है। मंजिमा उठिए, क्यों उठिए? मंजिमा, देवरी जी बड़के पापा के काला टीका थे। क्या? हाँ। हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारा साक्षात्कार इस बच्चे से कभी नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वही बच्चा है? का मतलब आपने इसे एक बार भी नहीं देखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार देखा था, एक पीछे से पीठ। आपने पीठ की तरफ से उसे देखा है तो आपने उसके पीठ के निशान तो देखे होंगे। हाँ, तो एक तरीका है, आप वही निशान एक कागज पर बना दीजिए। हम वो निशान देखकर बता सकते हैं कि हमने जो देवरी जी के ऊपर निशान देखे थे ये वही निशान है या नहीं। हाँ, मंजिमा, ये वही निशान है जो हमने देवरी जी के पीठ पर देखे थे, वही निशान है ये। तुम्हें यकीन है कि ये वही निशान है? तो फिर झा बाबू का काला टीका यही है। क्योंकि ये निशान अपने आप में अनोखा है, सामुद्रिक विश्लेषण के बाद बनाया गया है, इसीलिए हमें अभी तक याद है। आप लोगों की खोज पूरी हुई। कौन है वहां?
पुलिस जी आप? इनके यहाँ होने से अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। झा बाबू के काला टीका के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम है। बताइए पुरोहित जी। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा पुरोहित जी, क्योंकि आपको पुलिस के हवाले करने से पहले हम एक बार नहीं सोचेंगे और ये आप अच्छे से जानते। नहीं मंजरी बहू, ऐसा मत करना। हमने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। अरे हमको उसकी सजा मिल गई है बेटा। एक टांग पर चलने का दुख क्या होता है तुम नहीं जानोगी मंजरी बहू। अब हम अपनी पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तुम्हारी मदद करके। मदद करना चाहते हैं तो हमें ये बताइए कि वो देवरी कौन है? हम बताते हैं। फिर उसे कैद में क्यों रखा गया? क्योंकि बिस्वा शैतानी शक्तियों को अपने बस में करना चाहता था और इस प्रक्रिया में बाहर के लोगों से मिलना उस प्राणी के लिए बिल्कुल मना है। क्यों? मोह, अपनों का, अपने रिश्तेदारों का, उनका मोह ही तो हम इंसानों को उन शैतानों से अलग करता है। ऐसी कोई भी चीज जो उसे इंसान बनाती हो वो बिस्वा उसके अंदर से खत्म कर देना चाहता था, नहीं तो उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ज्यादा देर मत करो। हाँ, पौआ तैयारी हो गई? जी दादी हो गई। बहुत बढ़िया लग रहे हो। हाँ शाबाश। नैना, हमारी नैना के दूधू का टाइम हो गया। नैना आप दूध पियोगे? दूधू पियोगे? कल एक काम करो, आप दूध लेकर आओ, हम नैना को संभाल। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे पास अच्छा। नैना, आपको पता है आज दिवाली है। अच्छा, आपको फुलझड़ी देखनी है? आपको जलाना है? नैना, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। रंगोली तो है, फिर से बना लेंगे। नहीं कली, इस तरह से इस रंगोली का बिगड़ जाना किसी अपशगुन से कम नहीं है। मंजी माँ, आप क्या कह रही है? आप कब से इन बातों में यकीन करने लगे? जब से हमने हमारा पति खोया है। जब से आचार्य जी हमारे जीवन से गए, तब से कोई ना कोई अपशगुन होते ही जा रहा है। अब हमें यकीन हो गया है कली, आचार्य जी खुद से वो सब नहीं कर रहे थे। शैतानी शक्तियां उनसे ये सब करा रही थी, तभी सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, सब खराब हो रहा था। हम देवी के मंदिर नैना को लेके जाएंगे, वहां पूजा करेंगे, मन्नत मांगेंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दीजिए। नहीं नहीं, आप कोई मंदिर नहीं जाएंगे और हमारी नैना कहीं नहीं जाएगी। क्यों? अब
मंजीमा, आपको हो क्या गया है? आप तो ऐसी नहीं थी। लगता है बड़के पापा की मौत ने आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। कली! आप हमारी माँ हैं। आपके हाथों 100 चांटे सराखों पर लेंगे, पर हमारी बच्ची पर अंधविश्वास की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे हम। मंजीमा, आज जो कुछ भी हुआ वो देखकर देवी जी को कितना अच्छा लग रहा होगा। पर अब भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है कली। उसे पूरा करने के लिए अब भी एक और चीज बाकी है। अब हमारी मंजिल नजदीक आती दिख रही है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद काली को मंजरी का भी सहारा नहीं रहेगा। देखते हैं काली इस परिस्थिति में खुद को कैसे संभाल पाती है। खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। नंदू, आपकी माँ और आपके भाई के बीच में कितना तनाव है। इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए आपको, है ना? अम्मा, तुमका तो पता है ना कि भैया की तो हमेशा से ही आदत रही है समय पर ना खाने की। तुम्हें खिला दो ना अपने हाथ से, जैसे खिलाती थी बचपन में। खिला दो ना अम्मा। बचपन की बात बचपन में ही खत्म हो गई नंदू। तू तो जानता है ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। अम्मा, अम्मा। एक माँ और बेटे के रिश्ते में भले ही बदलाव की बारिश हो जाए, लेकिन उनके रिश्तों में कभी सिलन नहीं आती। भले एक माँ की गर्भ की नाल काट दी जाए, लेकिन ममता रूपी नाल ये तो उनके रिश्ते को जोड़े रखती है। उसमें भले ही कितनी भी दूरी आ जाए, कितने भी सालों का फासला आ जाए, आपके दोनों बेटे बहुत नसीब वाले हैं जिन्हें आप जैसी माँ मिली। आपके भाव से ममता छलकती है। नंदू को याद है जब भैया घर छोड़कर चले गए थे ना, तो माँ तुम्हारी तस्वीर देखकर रात रात भर सिसक सिसक कर रोती थी। सुबह उठती थी तो आंखें सूज जाती थी उनका। और अभी भी जो गीता की पुस्तक है ना इनके पास, उसमें तौरी और अमरी तस्वीर है। नैना, हमसे बदमाशी करोगे? हाँ, पता है आज दीपावली है। पता है हम दीपावली में क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे जय जय करते हैं, और हम लक्ष्मी माता से सुख शांति और समृद्धि मांगते हैं। ओके, आज के दिन कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। का मतलब पता है क्या है? कि लक्ष्मी माता रानी को हम ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी से अंधकार हमेशा के लिए दूर चला जाए।
और हमारी जिंदगी में रोशनी आ जाए। समझ रहे हो आप? आज हमें मिलके प्रार्थना करनी है कि हमारी जिंदगी से अंधकार दूर चला जाए और मंजिमा का मकसद भी पूरा हो जाए।